दोस्तों, प्राचीन काल में कई ऐसे जीव जंतु पाए जाते थे जो आज पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। कुछ जानवरों के विलुप्त होने का कारण तो जलवायु परिवर्तन था, तो कुछ जानवरों को विलुप्त होने का कारण हम इंसान हैं, जिसे हम इंसान उनके इलाके में लगातार घुसपैठ तथा उनके शिकार कर रहे थे, जिनके कारण ये जानवर अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है वूली मैमथ। वूली मैमथ एक विशाल स्तनपायी जानवर थे जो आधुनिक हाथियों जैसे दिखते थे। ऐसा माना जाता है कि इनके पूर्वज लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले इनके पूर्वज अफ्रीका से बाहर चले गए और उत्तरी यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका में पूरी तरह से फैल गए। ये जानवर 4 मीटर तक लंबे होते थे और इनके पूरी बॉडी पे लंबे लंबे बाल होते थे और इन जानवरों के आगे 2 घूमे 5 मीटर लंबे तक दांत हुआ करती थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों द्वारा अत्याचार और जलवायु परिवर्तन को वूली मैमथ सहन नहीं कर पाए और लगभग 10,000 करोड़ वर्ष पहले ये जानवर पूरी तरह से दुनिया से विलुप्त हो गए। ऐसा माना जाता है कि वूली मैमथ का आखिरी समूह 17वीं सदी के आसपास आर्कटिक महासागर के नज़दीक समाप्त हुई थी। और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे है स्टीलर सी काऊ। इसका नाम प्राकृतिकवादी जॉर्ज स्टेलर के नाम पे रखी गई थी, जिन्होंने इस जीव को 1739 में खोज की थी। स्टीलर सी काऊ एक विशाल स्तनधारी शाकाहारी जीव थी। स्टीलर सी काऊ लगभग 8 से 9 मीटर तक लंबे हो सकते थे और इनका वजन 9 से 10 टन के आसपास होता था। ये जानवर बहुत ही ज़्यादा वजनी और ये लगभग अपने पूरा जीवन शिकार जो एक समुद्री घासे को खाकर बिताते थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये इंसानों के नज़र में आसानी से आ जाते हैं, जो कि इनके विलुप्त होने का कारण बन गया। द्वारा यूरोपियन द्वारा खोजे गए 2700 वर्षों में ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुके। दोस्तों, आपको कौन सा जानवर सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है सेब्रेड टूथ कैट। इन्हें हमेशा सेब्रेड टूथ कैट या सेब्रेड टूथ लायन के नाम से कहा जाता था। ये जानवर 11,707 साल वर्ष पहले अस्तित्व में थे। ये जानवर पूरी तरह से मांसाहारी थे और इनका नाम इनके लंबे चाकू जैसे दांतों के आधार पर पड़ा। ये जानवर भालू जैसे दिखते थे तथा उस समय के बहुत ही उत्कृष्ट शिकारी माने जाते थे, जो स्लॉथ और मैमथ का शिकार किया करते थे। इनके जबड़ा बहुत ही मजबूत हुआ करती थी, जो कि 120 डिग्री तक खुल जाता था। इनके लुप्त होने का 2 स्पेशलीकरण दिया गया है, जो इनमें से पहला है बड़े शिकारों का विलुप्त हो जाना तथा दूसरा था मनुष्यों का प्रतिस्पर्धा तथा जलवायु प्रॉब्लम। और चौथा है डोडो। डोडो एक नॉर्स पक्षी था जो कि मॉरिशस में पाया जाता था। ये पक्षी 1 मीटर तक लंबे होते थे तथा इनका वजन 10 से 18 किलो तक होता था। डोडो पक्षी के विलुप्त होने का स्थिति का अभी भी मतभेद है, जो कि 17वीं सदी के खतों में उल्लेख किए गए हैं। ये पक्षी जमीन में पाए जाने वाले खनिजों, बीजों और जड़ों के कारण ही ये जमीन में ही रहने लगे। वैज्ञानिकों ने इसका सबसे पहले उल्लेख सन 1598 में किया था। ये पक्षी पालती जानवरों और शिकारियों की वजह से पूरी तरह से विलुप्त हो गए। आखिरी डोडो सन 1665 में देखा गया था, जिसे सभी ने बिना मतभेद स्वीकार किया था। इस लिस्ट में 5वें नंबर पे है वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोसोरस। ये जानवर मुख्य रूप से अफ्रीका के पूर्वी और दक्षिणी भागों में पाए जाते थे। ये जानवर 3 से 4 मीटर तक लंबे होते थे और इनका वजन 800 से 1300 किलो तक होता था। इन जानवरों के 2 सींग होते थे तथा इनका आहार मुख्य रूप से पत्ते और घास होते थे। इनके विलुप्त होने का कारण इनके सींग को माना जाता है, जिसमें कई औषधीय गुण शामिल थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने उन्हें अभी तक नकारा ही है। सन 1930 से इनके संरक्षण की कोशिश की गई, लेकिन इनकी संख्या में गिरावट लगातार जारी रही।
आखिरी काला राइनो 2006 में मैनरूम में देखा गया और आखिरकार 2011 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।